नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। किसान आंदोलन का आज 44वां दिन है। कड़कड़ाती ठंड में हुए बैठे हुए हैं किसानों का एक तबका और मांग कर रहा है कि सरकार जो कृषि कानून लेकर आए हैं उनको वापस लिया जाए, उनको रद्द किया जाए। शुरुआत में इस तरह की मांगे उठ रही थी कि एमएसपी को आप लिखित में दीजिए, लेकिन उसके बाद से जिस तरह की मांगे उठ रही हैं वो जनता को यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर में किसान दिशाहीन हो गए हैं या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुद्दा क्या था। लेकिन इन सबके बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी है और आज 9वें दौर की वार्ता होनी है, बातचीत होनी है। और उससे पहले साफ तौर पर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से बीते दिन ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, कुछ ऐसा ही 26 जनवरी को भी कुछ एक तस्वीर पेश की जाएगी, एक मैसेज, एक संदेश सरकार को दिया जाएगा। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं, जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं किसानों का एक तबका, वो ये कह रहा है कि आप कृषि कानूनों को अब रद्द कीजिए। दूसरी तरफ कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ रद्द ही नहीं करेंगे, उसके बीच में अगर आप कोई और सुझाव चाहते हैं या फिर और कोई आप परिवर्तन चाहते हैं तो वो हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के हित में ही है। इसको आप पहले समझिए। तो अच्छा, दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर निकलते हैं, अगर किसी गांव में जाते हैं तो वहां के ऐसे किसान हैं जो सरकार के इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या वाकई में कुछ किसानों को, कुछ एक तबके को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच चिंता का विषय यही है कि 44 दिन हो गए हैं और ये जो किसान आंदोलन है ये सिर्फ अब दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने देशव्यापी रूप ले लिया है। अलग अलग राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग राज्य के नेता हैं जो इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं और मोदी सरकार पर इस बहाने तंज कस रहे हैं। दूसरी तरफ जो कल शाम को अमित शाह ने कुछ किसान नेताओं से मुलाकात की, बताया जा रहा है पंजाब के कुछ नेता थे जिन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और वहां पर भी यही तय हुआ कि किसान और सरकार आपस में बैठे और बातचीत करें। लेकिन फिर वही बात है कि भाई 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, हल ही नहीं निकल रहा है। दूसरी तरफ जो राकेश टिकैत हैं, भाकियू के जो नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो फिर 26 जनवरी को एक तरफ परेड हो रही होगी, टैंक निकल रहे होंगे और दूसरी तरफ हमारे ट्रैक्टर निकल रहे होंगे। तो साफ तौर पर चेतावनी जरूर दे रहे हैं किसान। और अगर हम बीते दिन की बात करें तो भी जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, लगभग 4,500 के आसपास ट्रैक्टर थे जिनको इस मार्च में शामिल किया गया था। और एक तरीके से लोगों को भी, अब देखिए समस्या तो होती ही है, देश की राजधानी है दिल्ली, पता नहीं कहां से लोग वहां पर आकर रह रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का सामना कल भी लोगों को करना पड़ा था। और किसानों ने साफ कहा है कि आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से हम अड़िग रहेंगे। बातचीत 8 दौर की हो चुकी है, बेनतीजा रही है। उम्मीद है कि जब आज 9वें चरण का कुछ वार्ता हो, बातचीत हो, तो कोई हल निकले। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि वाकई में किसानों को भ्रमित किया जा रहा है या फिर उनके मुद्दे जायज है? आपका जो भी मानना हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।